नया गाने के साथ भी आप आ रहे हैं इश्क तमाशा करके, जी। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? um, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। यही प्यार होता है जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं और इसी की वजह से हम जीते हैं। और मैं जब भी कोई चीज़ बनाता हूँ तो बहुत ही लाड प्यार और दिल से बनाने की कोशिश करता हूँ। जब वो चीज़ किसी के दिल को छू जाती है, उससे बड़ा क्या कहते हैं अवार्ड जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ उसके करीब आ सकती है। तो अब इश्क तमाशा जो है वो मेरा जो नया गाना है, एक अलग किस्म का गाना है फ्रॉम फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस तरह के जॉनर में मैंने पहली दफ़ा कदम रखा है। गाना ऑफ कोर्स रोमांटिक है, बहुत इंटेंस रोमांस है। और रोमांस की जहाँ तक बात होती है वो तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि मुझे रोमांस की कॉन्सेप्ट से ही प्यार है। I'm in love with the idea of being in love because I think it's one of the most beautiful things to write about, to sing about. तो एक अलग किस्म के स्टाइल में मैंने एक रोमांटिक गाना बनाया है और बहुत इंटेंस है। और मेरी मुझे उम्मीद है और दुआ है कि लोगों को पसंद आए। उसमें साफ तौर पे दिखा रहा है प्यार से या तो दूर जाया जा रहा है फिर भी उसके करीब आया जा रहा है, इस तरह का प्यार, और कहीं ना कहीं आज के दौर की मोहब्बत को आपने दिखाने की कोशिश की गई है। जी, मेरे ख्याल में मोहब्बत की इंतहा वो होनी चाहिए जहाँ पर आपको कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े, कि आप अगले इंसान के साथ इतने खूबसूरत अंदाज में जुड़ चुके हो कि वो आपकी आंखों में आंखें डालकर ही उसको समझ आ जाती है कि आपके दिल में क्या है, आपको कोई चीज़ पसंद आई है नहीं पसंद आई है। क्योंकि वो इंटेंसिटी ऑफ नोइंग समबडी इज़ सो मच। और बात ये कि कई दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल जेनजी विल से दैट we're not as emotional as the generations before us, but I personally don't really think that is entirely true. क्योंकि romance and love is is something in our DNA as human beings. हमारे अंदर हमारे सेल्स के अंदर वो चीज़ हम उसके साथ बन के आए हैं। एंड सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि अगले बंदे को उसको उजागर करने की तरकीब मालूम होनी चाहिए। अब जैसे आप एक फ़िल्म देखते हो जैसे अवतार है, ठीक है। वो फिल्म जो थी वो आज की जनरेशन की ही फिल्म है और कितनी बड़ी हिट हुई है। इट वाज बेसिकली रोमांटिक फिल्म, पीपल लव्ड इट। सिमिलरली सयारा कितनी बड़ी हिट हुई है, इट्स अ रोमांटिक फिल्म। तो लोगों को कहीं ना कहीं पे तो किसी ने पकड़ लिया ना प्यार के साथ। तो एंड इट वाज अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ लव इन अ वे, यू नो। So it's not that the Gen Z doesn't know how to love. They definitely know how to love. It's just how you evoke that love from them or provoke it from within them. तो ये गाना जो है ये उस तरह की एक बहुत इंटेंस किस्म की रोमांस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फितरत है सोसाइटी में। वी लव स्टोरीज लाइक रोमियो एंड जूलियट, we love Hiranja, we love Sasi Puno, we love Laila Majnu and Devdas. And these are big films that and stories that everyone has, glorified, And अब देखो Titanic was a great love story, and everybody was so upset that there was one plank of wood and he sacrificed it for her and said, और लोगों ने कहा कि भाई इश्क हो तो ऐसा हो, कि भाई उसने अपनी जान दे दी उसके लिए वगैरह वगैरह। लेकिन आज के दौर में और पहले भी अगर कोई हकीकत में ये चीज़ इस तरह की कोई चीज़ कहते पागल है। दे मेक फन ऑफ देम, जैसे यार क्या पागलों वाली बातें कर रहा है, क्या नाटक कर रहा है, क्या मतलब है। तुम पहले इंसान हो जिसने इश्क किया,
लोगों ने पहले इश्क नहीं किया, अरे भाई ठीक है, वो छूट गई तुमसे, देयर आर मेनी फिश इन द ओशन, पीपल टॉक लाइक दैट. बट द पर्सन हुज गोइंग थ्रू, क्या बिला वजह देवदास वाली शक्ल बना के बैठे हुए हो, यू नो, पीपल टॉक लाइक दैट एंड दे मेक फन ऑफ देम. और वो कभी भी वो बोलते हैं कि यार क्या मतलब कि बिला वजह नाटक करे, क्या तमाशा बना के रखा हुआ है तुमने. People talk like that in reality. So they mock the people in reality, but they glorify them when they read about them or they see a Right. movie about them. So this song is about that. कि यार मतलब कि मैं तुमसे इतना इश्क, इतना ज़बरदस्त इश्क करता हूँ कि मुझे डर है कि लोग ये ना समझें कि मैंने अपने आप का तमाशा बना दिया है और लोग मेरे मेरे इस प्यार के बारे में मेरा मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि मैं उस जुनून के हद तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ. और लेकिन याद रख लेना कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा भी, और कि उस लड़ाई में कई दफ़ा मैं हारूंगा भी और कई दफ़ा मैं जीतूंगा भी, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करूंगा. नाउ दैट काइंड ऑफ लव is what people genuinely feel when they especially fall in love for the first time, you know. And they've experienced, when they're experiencing that for the first time, they are also very self-conscious also. So this song is about that.